अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं जावेद इकबाल कुरैशी। मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूं। वे जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान में इस वक्त कीमतें जो हैं वो हर चीज़ की बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, मज़ीद बढ़ रही हैं। तकरीबन 100 गुना या 150 गुना या 200 गुना तमाम चीज़ों की जो कीमतें हैं वो डबल हो चुकी हैं और कोई पुरसाने हाल नहीं है। इस वक्त आप जितनी ज़्यादा माल लेकर पैसे लेकर आप बाज़ार को चीज़ ख़रीदने जाएं, कल आपने अगर वो 100 रुपये की ख़रीदी होती है तो आज उसकी कीमत 200 रुपया होती है। और ये कीमतें जो कम होने का या रुकने का, मिसाल के तौर पे अगर एक 100 रुपये कीमत बढ़ चुकी है तो उधर रुक भी जाए तब भी चले, कोई बात नहीं, लेकिन उधर भी रुक नहीं रही, मज़ीद उसमें इजाफ़ा हो रहा है दिन ब दिन। तो अगर इसकी वजह हुकूमत पाकिस्तान से पूछी जाए तो वो ये कहते हैं जी कि मुल्क इस वक्त जो है वो बदतरीन मईशत का शिकार है। मईशत अपनी बदहाली की सबसे एंड वाली लाइन पर जो है वो मईशत पहुंच चुकी है और कोई पता नहीं किसी वक्त मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट कर जाए। जिसका ताज़ा तरीन ऐलान जो है वो नून लीग के जो अरस्तू जिनको कहा जाता है, एहसन इकबाल साहब ने आज सुबह ही ये ऐलान किया है कि मुल्क इस वक्त जो है वो डिफ़ॉल्ट होने के करीब। और कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि मुल्क इस वक्त डिफ़ॉल्ट हो चुका है। बाकी इंशाअल्लाह ताला आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिर मुल्क की क्या जो है वो सूरत बनती नज़र आएगी। देखें, इसकी कुछ वजूहात हैं। ये मुल्क इस तरह एकदम से नहीं इस जगह पर पहुंचा। इसका बेड़ा गर्क करने में आखिर कई जमातों का, कई लोगों का हाथ है। तो जो हमें समझ आती है वो ये है कि देखें, हम ज़्यादा दूर की बात नहीं करते कि इमरान खान को जब उसकी सीट से हटाया गया, उतारा गया, कुछ लोग कहते हैं रजीम चेंज ऑपरेशन के नतीजा में उतारा गया, कुछ कहते हैं जी उनको कानूनी तौर पर उतारा गया। तो ये एक अलहदा बहस है, हम इस बात में इस वक्त नहीं जाते कि चले हम यही बात करते हैं कि जब इमरान खान साहब को उतारा गया उनकी सीट से, अब कानूनी है या गैर कानूनी इसको हम रहने देते हैं। तो उस वक़्त कौमी ख़जाने में 22 अरब डॉलर था। कितना था? 22 अरब डॉलर। और आज डॉलर की कीमत 235 रुपये है। तो अगर 22 को हम 235 से ज़रब दें तो ये तकरीबन 50-100 अरब रुपया पाकिस्तानी कौमी ख़जाने में था, कम व बेश। बाकी एग्जैक्ट फिगर मैंने नहीं देखे, आप हिसाब लगाइएगा। तो 22 अरब डॉलर जो पाकिस्तान के कौमी ख़जाने में जब इमरान खान साहब गवर्नमेंट छोड़ कर गए या उनको निकाला गया या जो भी हो उस वक़्त था। और अभी 8 माह हुए हैं तकरीबन शहबाज गवर्नमेंट को आए हुए, या 14 पार्टियों की गवर्नमेंट को आए हुए अभी सिर्फ 8 माह हुए हैं। तो इस वक्त कौमी ख़जाने में सिर्फ 7 अरब डॉलर है। और 7 अरब डॉलर भी वो अभी रखा हुआ है, इनका दिल नहीं करता कि उसको छोड़े, लेकिन वो मजबूरी है कि वो दूसरे ममालिक ने, अरब ममालिक ने, कतर ने दिए हुए हैं, सऊदीया ने दिए हुए हैं। वो इसलिए दिए हुए हैं कि इसको अपने अकाउंट्स में रख लो ताकि आपका अकाउंट सिफर ना हो और आपका मुल्क जो है मईशत बिल्कुल डिफ़ॉल्ट ही ना कर जाए। तो वो इस शर्त पर उन्होंने दिए हुए हैं कि इसको आपने सिर्फ अकाउंट में रखना है, लोगों को दिखाने हैं कि हमारे पास अभी पैसे मौजूद हैं एक साथ देने के लिए। अभी मुल्क का हाल तो ये हो चुका है कि जो हमने 75 सालों में कर्जे लिए हैं उनका हम सूद भी नहीं अदा कर पा रहे। इसीलिए तो अल्लाह ताला ने सूद को हराम नहीं किया हुआ कि इंसान जो इस एक दफ़ा सूद की दलदल में फंस जाए वो निकल नहीं सकता। तो अब हमने जो 75 साल में कर्जे लिए हुए हैं उन कर्ज तो अदा करने की, किस्त अदा करना तो दूर किनार, हम उसके जो सूद पड़ता है हर माह या हर साल वो भी हम इस वक्त अदा नहीं कर पा रहे हैं। और हम वो सूद अदा करने के लिए भी हम कर्जे लेने जा रहे हैं लेकिन हमें कर्जे नहीं मिल रहे। सबको मालूम है पाकिस्तान की मईशी हालत, तो इसी को ही मुल्क को डिफ़ॉल्ट होना कहते हैं। देखें, 8 माह पहले इमरान खान पीट रहा था, कह रहा था जी मुझे ना निकालें वगरना मुल्क जो है वो बदतरीन मईशत का शिकार होगा। अभी मैं इस वक्त मौजूद हूँ, रशिया हमें सस्ता तेल देगा, हम आकर बेचेंगे तो मईशत और बेहतर होगी। एक दो और काम मज़ीद इमरान खान करने को कह रहे थे, लेकिन उस वक़्त की जो इस्टेब्लिशमेंट थी या उस वक़्त की जो अपोजिशन की जमातें जो इस वक्त सारी की सारी ही हुकूमत में है, उनको पता नहीं कौन सा कीड़ा उस वक्त बैठने नहीं दे रहा था।
लेकिन इस वक्त जी वो सारे का सारा ज़िम्मेदार इमरान खान को ठहरा रहे हैं जी। 75 सालों में जो कुछ बर्बादी हुई है वो इमरान खान ने किया है। हालांकि इमरान खान उस वक्त कह रहा था मेरी गवर्नमेंट को ना हटाएं, 5 साल पूरे मुझे करने दें, 5 साल के बाद आप हिसाब लगाइएगा कि मुल्क ने क्या खोया और क्या पाया, और अगर मैं 5 साल पूरे कर गया तो इंशाअल्लाह ताला मैं बहुत से अच्छे काम करूँगा जो नज़र आएंगे। अब इस वक्त गवर्नमेंट जो है वो कहते हैं ना ज़मीन पर है ना आसमान पर है, दरमियान में अटकी हुई है। इलेक्शन में वो जा नहीं सकते, मुल्क की मईशत वो ठीक नहीं कर सकते, कर्जे उनको मिल नहीं रहे, बस सुबह नए नारे लगाते हैं, शाम को नया गोली दे के आराम करते हैं। उनकी सारी की सारी पॉलिसियाँ जो वो कहते थे हम ये कर देंगे हम वो कर देंगे, सब खुलकर आवाम के सामने आ चुकी हैं। बिजली के रेट देख लें आप, गैस के रेट देख लें, हर चीज़ के रेट उन्होंने 200 गुना बढ़ा दिए हैं। और अभी आज की ही जो कीमत है कि पहले इमरान खान के दौर में 60-65 रुपये किलो आटा मिलता था, तकरीबन उसकी 20 किलो की बोरी जो थी वो 1100-1200 के इर्द गिर्द थी। तो उस वक्त ये लोग पेट पर पत्थर बांध कर निकलते थे कि इतना महंगा आटा है। आज की कीमत जो है वो आटे की 125 रुपये किलो आटा है, कहीं से 120 मिल रहा है, कहीं से 130 मिल रहा है, वो आज की है। अभी कल 150 ना हो जाए तो एक अलग बात है, क्योंकि कीमतें इस वक्त रुक भी नहीं रही किसी एक जगह। इस वक्त वही 20 किलो की बोरी जो इमरान खान के दौर में मिला करती थी 1100-1200 की, इस वक्त वो 2200, 2400 और 2500 के इर्द गिर्द मिल रही है, अभी मज़ीद बढ़ रही है। लेकिन अब ये कोई एहतजाज नहीं कर रहे, क्योंकि शर्म जो मर चुकी है, गैरत ख़त्म हो चुकी है, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। वो शहबाज शरीफ जो सुपरमैन माने जाते थे जी हम ये कर देंगे, अब वो हर चीज़ का जवाब वो देते हैं, वो ये देते हैं कि इमरान खान ने, अगर मिसाल के तौर से उनसे पूछें कि मुल्क बर्बाद क्यों हुआ है तो वो कहते हैं इमरान खान ने तोशाखाना से गड़ी खरीद कर बेच दी। अगर उनसे पूछें कि कौमी ख़जाने में कोई पैसा नहीं रहा तो कहते हैं इमरान खान ने तोशाखाना से गड़ी बेच दी। अगर उनसे पूछे बिजली की कीमतें डबल हो चुकी हैं, बल्कि 2-3 गुना बढ़ चुके, कहते हैं तोशाखाना से गड़ी इमरान खान ने बेच दी। तो ये हाल है इस वक्त मुल्क का। अब इसाक डार साहब की आप सुन लें, वो इसाक डार के जब PDM को लाया गया तो उनको कहा गया इस्टेब्लिशमेंट ने क्या आप मुल्क को बेहतर कर सकेंगे मईशत को, तो उन्होंने कहा बिल्कुल जी। पहले तो मिफ्ता इस्माइल साहब तजर्बे करते रहे उल्टे सीधे और मईशत डूब गई। फिर उन्होंने कहा जी हमारा आखिरी जो प्लेयर है, हमारा प्लेयर उसको बुलाएं तो हम ऐसा करेंगे कि आते ही जो डॉलर है वो 100 रुपये पर आ जाएगा, बल्कि 0 पर आ जाएगा। और हम देखना क्या क्या सिक्सर लगाते हैं इसाक डार को इस्टेब्लिशमेंट की डील के साथ। उसको पता नहीं कितना NRO 3, 4 या 5वां NRO देकर इसाक डार को जो है वो बुलाया गया। शहबाज शरीफ अपने साथ लेकर आए जी, ये आते ही सिक्सर चलाएंगे, तीर मारेंगे। इसाक डार साहब जब आए, आते ही उन्होंने जब मुल्की मईशत को देखा, उन्होंने कहा मैं ठीक कर देंगे, फिक्र ही ना करो। और ये भी बातें सुनने में आई हैं, आते ही उन्होंने अपने जो 4 साल की जो तनख्वाहें रुकी हुई थी सेनेटर की, जब से वो सेनेटर नामजद थे तो वो उनकी तनख्वाहें इसलिए रुकी हुई थी ताकि जब तक वो हलफ नहीं उठाएंगे तो उनको उनकी तनख्वाहें नहीं मिलेंगी। तो सेनेटर की जो 1 माह की जो तनख्वाह है जो सुनने में आई है 1 करोड़ और तकरीबन 65-70 लाख के इर्द गिर्द है। तो उन्होंने आते ही अपनी जो 4 साल की तनख्वाहें रुकी हुई थी हलफ उठा के पहले वो ली हैं, और वो तकरीबन 70-72 करोड़ के इर्द गिर्द हैं। कुछ 65 करोड़ कहते हैं, कुछ 70 करोड़, और कुछ कहते हैं जी ली नहीं, उन्होंने किसी ट्रस्ट को दी हुई हैं। तो इसाक डार साहब ने आते ही अपने पैसे खरे किए हैं, अपनी तनख्वाहें खरी की हैं, अपने जो उनके सासे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुंजमद किए हुए थे बेचने के लिए, उनको छुड़ाया है, अपने कवानीन पास करवा कर अपनी तमाम जायदादें वापस ली हैं। और इस वक्त इसाक डार भी कह रहे हैं जी मुल्क मुझसे ठीक नहीं हो सकता। तो ये वो इसाक डार है जिसने आते ही कहा था जी मैं अगर आ गया ना तो फिर मैं देखना क्या करूँगा। वो आपने लतीफ़ा सुना होगा, मैं रात की बात बता दूंगा या मैं राज की बात बता दूंगा। तो क्या बात निकली, वो कहते हैं पटिया पहाड़ से निकला चूहा और वो भी मरा हुआ। तो ये इस वक्त पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो PDM की 14 पार्टीज़ हैं अपने केस माफ़ करवा चुके हैं, अपने सासे जो छुड़वा चुके हैं, नैब को अपना गुलाम बना चुके हैं, ख़जाने को खा कर डकार मार चुके हैं, मुल्क का बेड़ा गर्क कर चुके हैं, कर्जे उनको कहीं से मिल नहीं रहे, और जो उनको
कारकुनान हैं, जो उनको मानने वाले जाले पटवारी या जो भी आप कह लें, वो इस वक्त भंगड़े डाल रहे हैं। अगर उनसे पूछो ये सब कैसे हो तो कहते हैं तोशाखाना की घड़ी इमरान खान ने बेच दी। तो वो ये है मौजूदा सूरत हाल। और इसाक डार साहब ने जो जो काम किए हैं वो मैंने आपको बताए हैं। इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में मैं आपको मज़ीद आगाही दूंगा कि इस वक्त PDM की जमातें मास वाए लड़ाई के बंद अपनी सीटों की बंदर बांट के अलावा, ख़जाने को रगड़ने के अलावा, अपने केस माफ़ करवाने के अलावा और अपने सासे जो मुंजमद किए थे कर्जा लौटाने के लिए, जो जो कर्जे उन्होंने बैंकों से लिए थे या जो जो उन पर इल्ज़ामात थे, वो सब माफ़ करवाने के अलावा उन्होंने कुछ भी नहीं किया। आने वाले वक्त में देखिएगा मुल्क डिफ़ाल्ट होने के बिल्कुल करीब है। भाई आप ठीक कर ले। आप कहते हैं जी मुल्क डिफ़ाल्ट नहीं हो रहा, ये बताए भाई आप ठीक कर ले, कीमतों को रोक ले। गरीब जो इस वक्त जो है वो मर रहा है, हालांकि गरीब तो 75 सालों से मर ही रहा है और उसको मर ही जाना चाहिए। वही गरीब जो इनके पीछे फिर 5-5 हज़ार में अपनी फैमिली के वोट बेच कर भंगड़े डालता है, उस गरीब को वाकई ही मर जाना चाहिए, जो फिर बाज नहीं आता अपनी हरकतों से। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगेगी। अगर अच्छी नहीं लगी तब भी आप अपनी राय रख सकते हैं। अच्छी लगे तब कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा। इंशाअल्लाह ताला नई वीडियो में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना खास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।